तो हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, आपका अभिनंदन है एक बार फिर से। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक श्रीवास्तव, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, एक नेता लेफ्ट हैं, एक AIMIM के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कपिल कक्कड़ है जो कि तर्कशास्त्री है। मेरे साथ BK त्यागी जी है, उनका भी अभिनंदन है जो कि जाने माने साइंटिस्ट हैं। और मेरे साथ एक और मेहमान है गोपाल शरण जी, छोटे गुरु जी, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ आप सबका भी अभिनंदन है। तो महाराज जी, संवाद को शुरू करा जाए अगर आपकी अनुमति हो तो। शुरू किया जाए। अनिरुद्ध जी महाराज, आप धर्म से हिंदू हैं, कर्म से धर्मगुरु हैं, फिर भी आप विवादों के सेंटर में क्यों आ जाते हैं? देखिए, जो बात कही जाती है वो तो समाज हित, राष्ट्र हित के लिए कही जाती है। कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसे विवादित बना देते हैं, और वो बात जो विवादित नहीं है उसे भी विवाद के श्रेणी में डाल करके और विवाद एक खड़ा कर दिया। यानी आप कह रहे हैं मैं विवाद करता नहीं, विवाद हो जाते हैं। विवाद करता नहीं, विवाद हो जाता, बात ठीक कह रहे हैं आप जी। हम तो सिर्फ अपना कार्य करते हैं। हम आपने बुलाए, ये कैसा कार्य है जिसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है? अब देखिए, हम कुछ भी कह दें। अब हमने कहा कि बिस्किट, भाई बिस्किट मत खाओ, बिस्किट है नुकसानदायक है। अब उसमें भी लोगों ने उसे विवाद बना दिया कि देखो बिस्किट खाने से मना कर रहे हैं। आप खुद बिस्किट खाते हैं? नहीं खाते? हम तो नहीं खाते। अब यहाँ पर जो ये खाते हैं बिस्किट, ये विष की किट खा रहे हैं। भाई अभी महाराष्ट्र में 90 बच्चे बीमार पड़े, मैंने आपकी चैनल पे देखा जी, बिस्किट खाने से बीमार पड़े। तो हम अंकुरित अनाज क्यों ना खाएं? हम अच्छी चीजें क्यों ना खाएं? हम क्यों, हमारे पुराने बाप दादे क्या खाते थे? पर जिसका जो मन हो वो खाए। अब यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव जी है, विवेक श्रीवास्तव जी है, ये बिस्किट खाते हैं, अभी विष की किट खा रहे हैं। ये डेली बिस्किट खाते हैं, 2-4 पैकेट खा जाते हैं डेली। मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धर्म गुरु क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों के जीवन को? क्या वो खाएं, क्या वो पहने, कब वो उठें, ये स्वतंत्रता आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, हमारे ऋषियों ने आखिर आयुर्वेद शास्त्र बनाया ना, उसमें बताया ना कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हमारे यहाँ देखिए, क्वार करेला कातक दही, मरहो न तो परहो सही, ये ऋषियों ने बनाया ना कि क्या खाओ क्या ना खाओ, कब ना खाओ। अगर बनाया है और सभी संत खाते हैं तो राम भद्राचार्य जी को अस्पताल जाने की नौबत ना आती ना। आप अलग चले गए, नहीं, आप मार्ग से हट गए। नहीं, मैं बीमार तो सब पड़ सकते। देखिए, ये प्रकृति है, बात समझिए। हाँ। ये प्रकृति है, हम सब ईश्वर के संसार में भेजे प्राणी हैं, और प्रकृति का सामना सबको करना। लड़कपन सबका आएगा, जवानी सबकी आएगी, बुढ़ापा सबका आएगा, मरना भी सबको पड़ेगा। लेकिन आप घुट घुट के क्यों मरे? अच्छा काम करके मरे, है ना। जो अच्छे से रहेगा, आप अच्छी चीजें, पहले के लोग 100 साल तो सामान्य जीते थे। आज भारत की औसत आयु मैंने सुनी कि 66 साल की है ना, 60 और 66 के बीच की है। क्यों घट गई? आज व्यर्थ की चीजें, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये बच्चे खाएंगे तो इनकी बुद्धि कहां विकसित होगी? आप कहते हैं कि आयुर्वेद को फॉलो करिए, साइंस को फॉलो मत करिए, ये कह रहे हैं क्या आप? साइंस को फॉलो, साइंस क्या है? हमारे यहाँ सबसे पहला विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने। कब बनाया? 1903 में सफल परीक्षण किया। क्या हमारे शास्त्रों में रावण के पास पुष्पक विमान का जिक्र नहीं है? क्या भागवत जी में कामक विमान का जिक्र नहीं है? कामक विमान, पुष्पक विमान जैसा उल्लेख यदि हमारे शास्त्रों ने किया है तो कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजी थी, उस आधार पे किया है। कई तर्कशास्त्री तो ये मानते नहीं है। ओके, कपिल कक्कड़, आपका एक छोटा सा सवाल, बोलिए। कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि आपकी रिसर्च ही नहीं है। आपने थोड़ा सा, किसी ने आपको कुछ बोला, आपने वो लोगों के सामने, चलो बताओ, रावण के पास पुष्पक विमान था, कामक विमान था। एक स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप छोड़ दीजिए, साइंस नहीं है। आप नाना करते हुए बिग बॉस में पहुंच गए, विवाद बढ़ा तो आपने कहा मैं आशीर्वाद देने गया था। तो मैं वो बाइट सुना देता हूं कि जो आपने कहा था कि आखिरकार आप क्यों गए हैं, सुन लेते हैं। जब मैंने मना कर दिया तरीके से, कई बार, 50 बार मैंने कलर्स के ऑफर को, बिग बॉस के ऑफर को मैंने ठुकराया। कलर्स वालों ने कहा, उनकी टीम ने कहा उस घर में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो 18 लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। तो जो बिग बॉस में जाने वाले जो लोग थे, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। सवाल है कि वहां जाने की आपको सलाह किसने दी, ये एक सवाल है। और एक आपके जो विरोधी हैं, आपको जो आपके जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि आप बनावटी हैं। देखिए, ऐसा है, मैं बिग बॉस में तो गया ही नहीं, आप सबको पता है खूब अच्छे से। मुझे बिग बॉस में जाने का ऑफर था अंदर, जो 3 महीने का कार्यक्रम होता है, बोले आप अंदर आइए 3 महीने के लिए। मैंने मना किया, मैं अंदर नहीं आता।
फिर बाद में क्या हुआ, 100 बार कम से कम उन्होंने बोला कि आप आइए, मैंने 100 बार मना किया और मैं बोला कि मैं नहीं आऊँगा, ये मेरे योग्य नहीं है, पहली बार तो समय ही नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करिए, आप अंदर मत आइए, तो जो अंदर जाने वाले गेस्ट हैं उनको आशीर्वाद देने आ जाइए। मैंने बोला मैं नहीं आता क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और ये मेरे लिए उचित नहीं है। तब उन्होंने एक बात कही बिग बॉस वालों ने कि आप बताइए, यदि कोई संत यदि इन लोगों को आशीर्वाद देने नहीं आया, बुलाने पर भी आप नहीं आएंगे और ये पीढ़ी यदि बिगड़ गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपको आना चाहिए और इन्हें सही बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद उन्हें जाकर के सही मार्गदर्शन देना चाहिए, तो मैं वहां गया और जो लोग वहां अंदर जा रहे थे मैंने उनको कहा कि ये बिग बॉस नहीं, इसे संस्कारी बॉस बना के आना है आप लोगों को। और गीता दे करके मैंने सनातन का झंडा वहां भी लहराया। और आज पहली बार किसी धर्म गुरु ने जाकर के उस स्थान पे 18 साल से वो शो चल रहा है, पहली बार वहां राधे राधे की गूंज हुई, पहली बार। आशीर्वाद देने के लिए चले गए आप। अब यहां से भी प्रश्न आया कि आपको में तो कंट्रोल होना चाहिए था, क्यों जाना था आपको? भाई ये बताइए, बिग बॉस वाले कह रहे हैं कि बताइए जब संत नहीं आएंगे, हमें सही ज्ञान नहीं देंगे तो हम सुधरेंगे कैसे? संत हमारे तो ऋषि मुनि वैश्याओं को जाके सुधार के ले आए, गलत लोग। संतों का काम है अच्छी जगह नहीं, गलत जगह ही जाके सही। हम आपको क्या सुधारें? आप तो ऑलरेडी सुधरे हैं। जो गर्त में है, जो गलत है, उन्हीं को सुधारने के लिए संत होते हैं। तो आपको लगता सलमान खान गलत थे, उनको सुधारना? भाई वहां जो आए लड़के, उन्हें तो सही मार्ग दिखाना हमारा कर्तव्य है जी। हमारा सही। और हमने सलमान भाई को भी भगवत गीता पकड़ाई कि भाई इसे पढ़ के आप अपना भी कल्याण करो जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बिग बॉस कितनी देर रहे और आपके उतनी देर में रहने में क्या वहां पे, क्योंकि जो आप प्रवचन देते हैं वो तो आप बिल्कुल वहां की जो रहना सहना है उससे बिल्कुल विपरीत बात करते हैं। वहां का जो ट्रेडिशन है, वहां की जो बोलचाल है और जो वहां की सोच है वो तो बहुत मॉडर्न और बहुत कई बार तो हर एक चीज को पार कर जाती है। जी। तो आपने 5 मिनट में या एक दिन में ऐसा क्या वहां पे झंडा गाड़ दिया कि वो सब अब बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, सनातनी हो जाएंगे और वो हर एक चीज जो आपने कहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे? अरे भाई, और एक चीज, सुशांत सिंह राजपूत जो अब इस दुनिया में नहीं है, 15 करोड़ का एक वो क्रीम का ऑफर था, वो उन्होंने मना किया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। मैं आपके प्रश्न, आप ये पूछे आपको पैसे मिले नहीं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। इन्होंने कहा कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे में वहां पे क्या बदलाव कर देंगे, ये सवाल है आपका। अरे भाई, कोरोना वाले मरीज को जरा टच कर लेने से कोरोना हो जाता है, तो सत्संगी के जाने से वहां सब लोग सत्संगी क्यों नहीं हो सकते? वाह जी। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, मेरे पास एक तस्वीर भी है वहां की, और वहां की मेरे पास तस्वीर है और उस तस्वीर को मैं दिखा देता हूं। और उस तस्वीर में क्या है उसकी भी झलक देख लेते हैं। आपकी घड़ी बहुत महंगी है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2 लाख रुपए से भी महंगी घड़ी है। ये देखिए, आप देख लीजिए कितने की है। हमें तो अलग है, ये अलग है। हमने तो, आपने दे दी तो पहन ली, उन्होंने दे दी तो पहन ली। हमें तो जो दे देता है वो पहन लेते। दुपट्टा आपने दे दिया, हमने ओढ़ लिया। सब जो दे देते हैं वो पहन लेते हैं, इसमें क्या है? आप घड़ी देख लीजिए कितने की है। भाई जो दे, आप 10 लाख की दे दो, मैं 10 लाख की घड़ी पहन लूंगा। महाराज जी, आपने बोला कि रियलिटी शो वाले पीछे पड़ गए इसलिए मैं चला गया। आपके कॉमेडी शो वाले भी पीछे पड़ गए थे, लाफ्टर शेफ्स वाले, वहां पे भी आप चले गए थे। मतलब इन रियलिटी शो वालों में आपको क्या ऐसी यूएसपी दिख रही है कि वो आपको बुलाना चाह रहे हैं बार बार? अब देखिए, वो मेरे को क्यों बुलाना चाहते हैं, अच्छा प्रश्न किया आपने। बॉलीवुड के लोग मेरे को क्यों बुलाना चाहते हैं, उसके पीछे की गणित ये समझिए कि इकलौता ये दास अनिरुद्ध ही है जो बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा वो बातें सामने लाता है जो गलत हैं। जैसे दाने दाने में केसर कदम, वो गुटखा बेचते हैं। जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है, मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। इस तरह के गाने बना के शराब को प्रमोट कर रहे हैं। जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। मैं कहता हूँ कि 70 सालों में हमारे देश में मुगल आए, मुगलों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया भारत को, अंग्रेजों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया भारत को जितना 70 साल में बॉलीवुड ने भारत को नुकसान पहुंचाया। ये बात मैं जब कहता हूं तो बॉलीवुड सुनता है और बॉलीवुड को लगता है कि ये बंदा सही बोल रहा है, खाली सुनते हैं, मानते भी हैं। सही बोलता है तो सही बोलता है तो वो बुलाते हैं। और मैं जाता हूं इसलिए कि शायद मेरे कहने से ये लोग गलत का प्रचार करना छोड़ दें और भगवत गीता का प्रचार करना स्टार्ट कर दें। तो आपको लग रहा है कि आपके जाने से बदलाव आएगा? अरे बदलाव ना आया होता तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, वो बदलाव के ही तो प्रमाण हैं।
जी। अब आप बताइए कि आपने घड़ी टाइम कीपिंग के लिए मॉडर्न घड़ी ली हुई है, मोबाइल भी आपके पास, तो पुराने टाइम में तो ये नहीं था। क्यों पुराने टाइम पर कोणार्क मंदिर नहीं था? 1400 साल पहले बना था, 10 के नोटों में उसकी फोटो छपी, वो भी समय बताता था। ये साइंस था हमारे यहाँ। अब उसको हम घड़ी में ले आए तो क्या करें? हम वहां जाएं देख रहे हैं, ये ना करें। बताइए ना, ये तो आप बताओ मुझे, आपने अडॉप्ट किया ना मॉडर्न स्टाइल। आप क्या चाहते हैं ना करें? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? तो कोलगेट भी तो वही बात बच्ची। अरे भाई कोलगेट विदेशी कंपनी, हम भारत का रहने वालों, भारत को प्रमोट करो ना, भारत की चीजों को। जी, मेरा अगली बात सुन लेते हैं। मेरे पास एक और है, और उसमें आप कह रहे हैं कि गोबर के इस्तेमाल से स्किन का रोग जो है वो दूर होता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। जी, जितने यहाँ हमारे आचार्य ब्राह्मण जन बैठे हैं, पूछिएगा, ये परंपरा रही है हमारे यहाँ। श्रावणी त्योहार होता है ब्राह्मणों का, उस श्रावणी में हमारे यहाँ गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप तो सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके नहाएं। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है, तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्या ऐतराज? जी, अब मैं अगले प्रश्न में आता हूँ। बिल्ली की नहीं है महाराज। किसकी है? आपको नहीं मालूम है? सब पता है, आप छिपा रहे हैं, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। और जानवर की है। अरे एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्ली की पोटी नहीं है तो किसकी पोटी है? वो बिल्ली की पोटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं कि मलमूत्र जो है, वो जो मलमूत्र है, वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली का नहीं है, किसी और जानवर का है। अब देखो, ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पोटी की कॉफी बनने, लेकिन ये लगता है बिल्ली कह रहे हैं कि पक्षदार जो पोटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है? बताओ किसकी है? कोई विदेशी जानवर है उसकी है, कोई विदेशी जानवर है उसकी है। वो बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली बिल्ली बार बार जानवर कौन सा है आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार की। आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। है तो मलमूत्र ही। मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम दो है। एक है कि जो आप करते हैं, आप चाहते हैं सारा संसार वो करे। वो सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम के हिसाब से चलने वाले भाई, मैं माँ बाप को भगवान मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ सब माँ बाप को भगवान माने। जी जी जी, चलिए। जो आप पोटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है। और है तो जानवर की है तो जानवर की वो किसी और यूज पर्पस से होती है, और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि लोग गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू करते हैं। अब सोचिए, ये कह रहे हैं बड़ी महंगी है। ठीक है, आपने बोला। ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पोटी बड़ी महंगी होती है, मतलब जानवर की पोटी महंगी है तो उसे पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। अच्छा, बच्चे कितने अच्छे हैं आपकी राय में? सब अच्छे बच्चे। भगवान, हमारे यहाँ बच्चों को भगवान का दर्जा दिया गया है। बच्चे भगवान हैं और बच्चे बिल्कुल सच्चे हैं। बच्चे ठाकुर जी, और क्या है। जी, आपने बच्चों के ऊपर क्या बोला, ये सुना देते हैं आपको। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा, ऐसा है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, ये नहीं। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। अब बताइए गुरुजी। हाँ तो अच्छा है। जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात हो रही है, आप कह रहे बच्चा और। अरे भाई, कम से कम एक है, एक बच्चे को कहाँ खेलेगा, किसके संग खेलेगा भैया? गजब कर रहे हैं यहाँ भैया। अरे दो, कम से कम दो बच्चे तो हों कि आपस में भैया खेल लें, साथ में रहें। तो एक से भले दो, दो से भले तीन। जब भैया लोग हमारे 10-10 बच्चे पैदा करते तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं। माई बॉडी माई चॉइस है। किसी का मन करेगा तो वो शॉर्ट्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो जीन्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो धोती डाले, किसी का मन करेगा वो कुर्ता डाले, किसी का मन करेगा तो कि वो गंजी में घूमे तो वो गंजी में घूमे, कुछ भी डाले। अच्छा ये बताओ, पाने का अधिकार है। मैं आपसे पूछूं कि कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला?
मैं मैं आपको पूछना लूंगा, चाहता हूँ बैठिए। गुरुजी, अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो पहले आपको वो सारी चीजें जो भी आप कहना चाहते हैं पहले आपको अपने अंदर उतारनी पड़ेगी वो सारी चीजें, तभी लोग आपकी जो बातों को मानेंगे और करेंगे। नहीं तो हमारे जितना बनता है भैया नहीं उतना तो- उतारते हैं, अधिकांश उतारते नहीं, हैं। आप स्मार्ट वॉच पहनेंगे, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप कलर लगा क्या के चाहते कपड़े हैं? पहनेंगे, कपड़े आप घूमे चाहते हैं कि बिल्कुल सब लोग नंगे गोबर घूमे? खाएं और क्या गोमूत्र चाहते पिएं। हैं? तो ये क्या गलत चाहते हैं? बात बिल्कुल है। नंगे घूमे? आप पहनो फुल कपड़े और हम नंगे घूमे? क्या बात करते हो? हमारे ऋषि मुनि ही ठीक है। कपड़ा पहनाना सिखाए जी, जी, जी। समाज को। चलिए, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतना में समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।